9 साल के अंदर ये बर्बाद करके रख दिया देश को। झूठे और सच की सच्चाई पे राहुल गांधी इंडिया, और झूठ पे ये झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। दिन पलट गए ना, उस दिन झोला उठाकर मोदी साहब को भागना पड़ेगा। मोदी जी आते ही गुजरात से एक शब्द बोला था, प्रधानमंत्री हुए, कि मैं गुजराती हूँ, मेरे खून में व्यापार है। चाणक्य जी के शब्द हैं कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश का प्रजा भिखारी होता है। गोदी मीडिया देखिए 14 को तो निकाल दिया एंकर को। गोदी मीडिया है क्या? गोदी मीडिया गोद में ले रखा है। गोद के मतलब जैसे कहते हैं कि इनका चमचा है, सीधा तड़ाक से उनके बैंक में पहुंचता है। अमाउंट के लिहाज से आज पैसे के भूखे हो गए हैं। और मेरा कौम भी कहता है जिस देश में रहो उस देश की वफादारी करो। आज वफादारी के लिहाज से बोल रहा हूँ, दाढ़ी टोपी या कुछ भी रखा हूँ, मानवता कोई भी धर्म नहीं है। अगर मानवता इंसानियत नहीं तो वो धर्म नहीं। कांग्रेस सपा हो, जो विकास करेगा वही आएगा। नहीं, अभी तक तो विकास तो हो ही रहा है ना। हमें दिख नहीं रहा क्या होता है। तो इसके लिए आप बदलाव चाह रहे हो? बदलाव चाहिए। आप क्या चाह रहे हो? हम लोग काम के साथ ही हैं, नाम के नहीं। हाँ। आप क्या चाहते हो? कौन काम करता है यहाँ पे? अभी अमेठी में जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो क्या उन्होंने बदलाव किए हैं, नहीं किए हैं, या जो है विकास उन्होंने किया है, नहीं किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बदलाव तो हुआ, ऐसी बात नहीं है, कुछ न कुछ तो हुआ है बदलाव। मगर महिलाएं सेफ क्या है, जो है ठीक है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। वो तो ऐसे ऐसे कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। आपके बार जो है हाँ 2024 में कांग्रेस, हाँ बोलिए। हाँ, तो हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, हमेशा दिया है। हाँ चाचा कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी बात काफ़ी हो गई, और जो भी आता है मीडिया वाला कुछ नहीं कुछ पूछता है। जो 14 में भाजपा का सारा था मुद्दा था कि ये चीज़ है, वही मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम सारा, लास्ट में अब ये है कि इंडिया एक मिनट खाली, इंडिया वालों को बस अब ये करना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो दूसरी निकल रही है उसमें नेता को और जनता को रोड पर जब तक नहीं उतरोगे इनसे सवाल का जवाब ये देने वाले नहीं हैं। क्योंकि जनता से बड़ी बारूद कोई बारूद नहीं होता है। अगर इनको पता है कि जनता को हम पीड़ा दे रहे हैं तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि जिस पुलिस पर, जिस सैनिक पर, जिस ईडी पर, जिस सीबीआई पर इनको घमंड है, इनको मालूम होना चाहिए जिस पीड़ा जिस जनता को दे रहे हो उसी के बच्चे हैं। जिस दिन पलट गए ना, उस दिन झोला उठाकर मोदी साहब को भागना पड़ेगा। तो एक चीज़ नोट कर लेना, अभी वो कहीं नहीं जाने वाले, वो समय बताएगा। अति जब होता है ना तो न इसमें राहुल होते हैं न गांधी होते हैं। हम लोग तो थोड़ा तकलीफ देते हैं, कुदरत ईश्वर अल्लाह वो सब कुछ देखता है, वो पता है। और एक चीज़ नोट कर लेना, जब इंसान पे हमला होता है पेट पर और पीठ पर, तो अगर पेट और पीठ पे हमला होता है तो उसका फल जो है वो देखते हैं। इनका 24 अंत है जो ये इंडिया बन गया है। इंडिया हक की लड़ाई, आज हिंदुस्तान के अंदर 2 लड़ाई चल रही है, झूठे और सच की। सच्चाई पे राहुल गांधी इंडिया, और झूठ पे ये झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। 70 साल तो ले गए राहुल जी, 70 साल उनके घर वालों ने लूट हाँ, लिया। बिल्कुल इतना लूट लिया कि पूछो नहीं कि उनके पास घर तक नहीं था। दूसरे के किराए पे लिए जब ये निकाल दिए गए, और लूटने को छोड़ो इतना बना दिया है कि आज वो ये लायक हो गए हैं कि नेपाल को, भूटान को, बाहर को, ये छोटे छोटे को ये 10,000 लेके करोड़ देते हैं, 20,000 करोड़ देते हैं। कितने लेके इनके नीरव मोदी, माल्या, जितने भी हैं ये सब लेके भागते चले जा रहे हैं। अगर ये कमाया हुआ नहीं होता, ये कहिए कि 9 साल के अंदर ये बर्बाद करके रख दिया देश को। आज मानिए आरक्षण की बात आई, लोग आरक्षण मांगते रहे, कहीं ऐसा करिए सारा प्राइवेट कर दीजिए, जब सरकारी नहीं रहेगा तो आरक्षण खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। गठबंधन पे आप क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन सारा इतना घेर लिया है कि वो गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जीतेगी बीजेपी। अरे तो उनके भी तो 40 साल 40 चोर की तरह वो भी तो बना रखे हैं टीम। बोले तो कि मैं अकेला हूँ, आज सही पूछो तो अकेला राहुल है, हक पे है। आज जनता यहाँ बोलती है कि राहुल क्या बनाएंगे करेंगे, लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए कि मांग क्या रहे हैं। अपने लिए नहीं मांग रहे, वो गैस की बात कर रहे हैं कि 450 रहा, 1150 क्यों हुआ। वो पेट्रोल का मांग रहे हैं कि 65 रहा, 100 क्यों हुआ। डीजल का मांग रहे हैं, 50 किलो की बोरी थी 5 किलो काट के 45 किलो कर दिया यूरिया, उसके ऊपर उसका दाम भी कई गुना बढ़ा दिया। आज जाके कोई दुकान पे पता कर लीजिए 2014 से और आज तक 10 रुपया 20 रुपया नहीं बढ़ाया गया, कई गुना रेट बढ़ाया गया। हमने एक दुकान पान वाले से पूछा, हम कहा भैया 2 सुपारी के लिए बोला, तो हम कहा क्या है, अरे गैन में यार जो 2014 था तुम लोग का, तो उसमें क्या होता था कि हमको 140 रुपया किलो मिलता था। हम कहा अब क्या मिलता है, कहीं 550 रुपया मिलता है। आप बताइए कई गुना हुआ, और 5 ही रुपया उस गरीब का रेट। अगर नहीं देगा तो बिकेगा नहीं। तो लूट हर जगह हुई, क्या करेंगे नोट ये। चलिए मैं और दूंगा, खेत भी बेच दूंगा, लेकिन ये चीज़ नहीं। एक चीज़ ये बता दें, एक चीज़ बता दें ये कि देश में क्या हॉस्पिटल के बारे में कोई बात किया, शिक्षा फ्री कर दिया।
बेरोजगारी के बारे में ध्यान दिया या कोई बड़े बड़े फैक्ट्री बना रखे हैं, कोई एग्रीकल्चर का बड़ा अच्छा प्रोग्राम? राहुल जी ने बनवाया। ये पैसा जो भी ले गए ये क्या किए? विदेश भेजा। और एक चीज नोट कर लेना, अपना भारत गुलदस्ता है, यहाँ पे हर धर्म जात भाषा बसता है, इसे फूल मत बनाएं, ये गुलदस्ता है। लास्ट फिर बोल रहा हूँ, नेहरू जी हमारे, 1 मिनट का टाइम लूंगा, इसी में लास्ट कर रहा हूँ। नेहरू जी हमारे, आज जो हिंदू मुस्लिम जात पात चल रहा है, नेहरू जी हमारे जब लंदन गए तो लंदन के राष्ट्रपति ने क्वेश्चन किया, कमेंट किया, क्वेश्चन ने कमेंट किया कि अरे यार तुम्हारा हिंदुस्तान, तुम्हारा भारत, इंडिया कैसा देश है, वहाँ पे कई तरह के लोग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कई तरह के भाषा है, कई तरह के लोग हैं। हमारा देश देखो, गोरा है, एक भाषा है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। आप लोग का कहाँ है? गायब हो जाए तो ढूंढ नहीं पाओगे। उसके बाद हंसने लगे तो नेहरू जी ने प्यार से जवाब दिया, पंडित जी की बुद्धि है, उसने जवाब दिया कि आप सही कह रहे हो, हमारे यहाँ काला है, गोरा है, कई तरह के भाषा है, कई तरह के लोग हैं, लेकिन एक चीज़ नोट कर ले, जब जहाँ कई तरह के फूल होते हैं उसे गुलदस्ता कहा जाता है, जहाँ एक तरह के फूल होता है उसे केवल फूल कहा जाता है। जो फूल में रिस्पेक्ट नहीं मिलती वो गुलदस्ता में रिस्पेक्ट मिलता है। तब वो लोग ढप खा गए, ढीले हो गए। फिर उसके बाद नेहरू जी ने फिर पॉइंट मारा, कहीं सही कह रहे हो, मेरा देश काबुल है, जहाँ घोड़े कई तरह के पाए जाते हैं, गधा एक ही कलर है जो आपके यहाँ पाया जाता है। तो ये गुलदस्ता है, गुलदस्ता बना के रखें। ये एक ऐसा देश है कि विश्व में सोने की चिड़िया है। आज लोग बाहर वाले लोकतंत्र पे घमंड करते थे, इसलिए घमंड करते थे कि इतने जात, इतने भाषा, हर चीज़ हैं, लेकिन आज तक दंगा फसाद नहीं है। 2014 से आए ये किस्सा शुरू कर दिया। अरे तो अंग्रेजों के मुखबिर हैं, हाँ, इनको तो केवल प्रॉपर्टी और हक चाहिए। और मैं नहीं बोलता हूँ, ये समझ लें कि मुसलमान नहीं बोल रहा है, मुझे तकलीफ है। अरे मुसलमान तो हर कदम पे आगे रहा, बीर अब्दुल हमीद जैसे टैंक तोड़ के फेंक दिया, जो फेंक दिया। अगर थोड़ी सी उनकी फीलिंग आ जाती तो भाजपा उसे पाकिस्तान से हाथ मिलाते थे, तो आज इस पर कब्जा करते, लेकिन नहीं, वो देश के लिए। और मेरा कौम भी कहता है जिस देश में रहो उस देश की वफादारी करो। आज वफादारी के लिहाज से बोल रहा हूँ, दाढ़ी टोपी या कुछ भी रखा हूँ, मानवता कोई भी धर्म नहीं है। अगर मानवता इंसानियत नहीं तो वो धर्म नहीं, और जिसमें मानवता इंसानियत वो धर्म है। राहुल जी पीएम बनने वाले हैं? बिल्कुल बनने वाले, ऐसे लोगों को बनना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ, आवाम से पूछ लो, वो जनता की केवल बात उठाते हैं, ये कभी नहीं उठाया। ये तो अगर बात करो विकास की तो ये हमको पाकिस्तान भेजते हैं, अगर कोई बेरोजगारी की बात करो तो ये कोई जाके वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में कर देते हैं, फिर मंदिर से। ये सब गलत चीज़ है। ये भारत अपना है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, इससे बड़ा देश कहीं नहीं है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ हर तरह के भाषा, हर तरह के जात, हर तरह के लोग हैं। इसको बना के रखें और इसमें जनता को न बहकाएं। और गोदी मीडिया देखिए, 14 को तो निकाल दिया एंकर को। गोदी मीडिया है क्या? गोदी मीडिया गोद में ले रखा है। गोद के मतलब जैसे कहते हैं कि इनका चमचा है, सीधा तड़ाक से उनके बैंक में पहुंचता है। अमाउंट के लिहाज से आज पैसे के भूखे हो गए हैं। चौथा स्तंभ है ये, और इसको मिटा दिया। और मैं तो तारीफ करता हूँ सोशल मीडिया का, कि अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो देश को पूरा खा लेता, बेच लेता, नंगा कह लेता। और एक चीज़ और नोट कर लेना, लास्ट बंद कर रहा हूँ। मोदी जी आते ही गुजरात से एक शब्द बोला था, प्रधानमंत्री हुए, कि मैं गुजराती हूँ, मेरे खून में व्यापार है। चाणक्य जी के शब्द हैं कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश का प्रजा भिखारी होता है। ये केवल बिजनेस करने आए हैं। ये नोटबंदी है, ये जीएसटी के बारे में, ये जितनी महंगाई है, तेल है, हर जगह पैसा, कोई भी खाना पीना, बच्चों का दूध, किताब, कोई चीज़ बाकी नहीं है। इंडिया से नफरत करते हैं। कहाँ गया मेक इन इंडिया? भारत नाम रख। अरे वो भारत नहीं, अभी देखो इंडिया वाले भारत रखने जा रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान रखेंगे, और फिर हिंदुस्तान के बाद फिर क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र घोषित। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र क्या है? सब जात बन के गुलदस्ता बनो, फूल के चक्कर में न रहो। नहीं, कल अकेला हम, आज अकेला हम, सारा निपट जाएगा। बताइए चाचा, 2024 में जो आने वाला चुनाव है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी को आना चाहिए या स्मृति ईरानी जी को? नहीं, आना तो चाहिए राहुल जी को। राहुल जी को। स्मृति ईरानी जी ने इतना काम किया है, क्या किया? विकास ही विकास है। कुछ भी नहीं किया। बीजेपी कह रही है यहाँ पे विकास ही विकास करवाएंगे। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। यहाँ तो कुछ भी हुआ ही नहीं। यहाँ क्या, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। आप क्या चाह रहे हैं? राहुल को चाह रहे हैं हम लोग तो। हाँ बताइए, 2024 में कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों चाचा? अरे बहुत नुकसान होगा उनके हारे की वजह से, बहुत नुकसान होगा। तो काहे जिताए थे? आए? बीजेपी को काहे जिताए? अरे हम कहाँ जितावा, हमारा 3 पुस्त चला हुआ। वोट तो आप ही लोगों ने दिया होगा। अरे तो हम लोग को कहाँ दिखा, हम लोग कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी है। होगा कांग्रेसी की तरफ बोलेंगे फिर तो? अरे ऐसा नहीं ना। राहुल जी को आप क्यों चाह रहे हैं? अरे बहुत अच्छा नेता है भाई, पूरे दुनिया में नाम भाई। पप्पू लोग कहते हैं। अरे वो तो दूसरे का बुराई कह दिया तो उनके क्या हाल हुए वो जानते हो।